अच्छा महंगाई हो गई है इतनी ज़्यादा और फिर हम मैनेज भी नहीं कर सकते। आप लोगों को बताऊंगी कि मैं 35,000 मेरी सैलरी होती है और मैं किस तरह इन चीज़ों को अपनी बजट में रख के कैसे चीज़ें खरीदती हूँ। और सारा व्लॉग आप लोगों के साथ आज मैं शेयर करूँगी, पूरे दिन का व्लॉग। ये जो भी आप लोग क्लिप देख रहे हैं ना, ये इस वीडियो में मौजूद हैं। और आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी कि मैंने अपने गर्मियों के कपड़े ख़रीद लिए हुए हैं लेकिन स्टिच नहीं अभी तक करवाए। तो आज फाइनली मैंने यही सोचा कि आज जो है ना मैं जाके टेलर को कपड़े दे कर आती हूँ। चलो उन्हें बोलूँगी हर महीने एक सूट सिलाई कर दिया करें। तो अभी गर्मियाँ भी वैसे भी स्टार्ट हुई हैं तो फिर मैं ना ये होगा कि ये कपड़े सिलाई होके आ जाएंगे। 4 से 5 अदद सूट हैं और वो स्टिच ही नहीं हो रहे क्योंकि मैंने रेडीमेड ईद के लिए ले लिए थे लेकिन मुझे स्टिच करवाते हुए पता नहीं क्या हो रहा है। सो फिर मैंने ये सोचा कि आज जो है ना मैं किसी तरीके से जाती हूँ और जाके ना टेलर को कपड़े देकर आती हूँ। मैनेज करना वाकई में यार बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। मैं आप लोगों को आज वो टिप्स भी बताऊँगी कि आप लो बजट में रहते हुए कैसे अपने कपड़े अपने बच्चों की शॉपिंग कर सकते हैं। तो आपने आज का व्लॉग पूरा देखना है। और अभी तकरीबन टाइम है कोई 11 बजे का क्योंकि आज़ाद कश्मीर के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हुए हुए हैं। बच्चों को छुट्टियाँ दे दी गई हैं, कॉलेज और स्कूल में छुट्टियाँ हो गई हुई हैं। तो बस अभी मैं उठ के नाश्ता बनाऊँगी और साथ साथ जो है ना क्या करूँगी कि मशीन लगानी है, रूम की बेडशीट वगैरह चेंज करनी है। तो साथ साथ मैं आपके साथ बहुत सारी टिप्स शेयर करूँगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक ठाक हूँ। रात को ना मौसम थोड़ा सा अच्छा था लेकिन बारिश हुई है। अभी तकरीबन काफ़ी देर बारिश लगी हुई है। मौसम भी थोड़ा सा अच्छा हो गया है, ठंड वाला मौसम हो गया है, शुक्र है। और मौसम ना इतना ज़बरदस्त हुआ है ना, क्या बताऊँ आप लोगों को। लेकिन दिल में ना थोड़ी सी परेशानियाँ टेंशन है। वो टेंशन सिर्फ यही है कि यार मुल्क के हालात देख के ना बहुत ज़्यादा डर और खौफ हुआ है। समझ नहीं आ रही। तो बस अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ पे जी कल मैंने बनाए हुए थे पराठे मेरे स्टमक में बहुत ज़्यादा उसके बाद मसला हुआ था। लेकिन अभी मैंने ना सिंपल ब्रेड और अंडा, जैसे कि मुझे तकरीबन काफ़ी टाइम हो गया मैं पराठे छोड़ दिए हुए थे लेकिन मैंने ना फिर ये किया कि आज मैं अंडा और साथ ना वो बना लेती हूँ ब्रेड। तो बस अभी मैं वही बनाने लगी हूँ। तो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि देखें जैसे ना मुझे लगता है ना कि मेरे हस्बैंड की सैलरी आ गई है, फिर मैं उस हिसाब से ना एक लिस्ट बना लेती हूँ और वहाँ पे मैं चीज़ें लिखना शुरू कर देती हूँ। लेकिन जहाँ पे मुझे लगे ना कि यहाँ पे आज मुझे पैसे नहीं खर्च करने, वहाँ पे मैं बिल्कुल भी नहीं खर्च करती। क्योंकि देखें मैंने एक चीज़ नोट की है कि अगर हम अपने माइंड को सेट कर लेना कि हमने महीना चलाना है और हमने इसी के अंदर बजट के अंदर रहते रहते ही हमने हर चीज़ मैनेज करनी है, तो यकीन करें कि वो चीज़ ज़रूर होती है। ठीक है। तो जैसे आप लोग बाज़ार से फ़िज़ूल खर्ची करते हैं, कोई बाहर से खाना वगैरह मंगवा लेते हैं, कोशिश किया करें। मैं कहती हूँ घर में कोई चीज़ नहीं है ना, अगर आपके पास पैसे नहीं है आप चटनी बना लिया करें। इतने मज़े की आजकल चटनी बनती है। टमाटर ले लें, थोड़ा सा धनिया ले लें, मिर्ची ले लें, इतनी मज़े की वो चटनी बनती है, रोटी उसके साथ खाएं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, दही ले लिया करें 100 रुपये का ना, इतनी ज़्यादा कोई चीज़ लिया करें, 50 रुपये का दही ले आए, लस्सी बना लिया करें। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ना आप इसे मैनेज किया करें। मैं यकीन करके सच्ची बात बताऊँ ना, मैं अब यहाँ पे अपनी पर्सनल बात नहीं बता सकती लेकिन देखिए मैं आप लोगों के लिए अपनी वो जो बहनें मेरी बहुत ज़्यादा परेशान होती है कि आप ही हमसे तो मैनेज नहीं होता, आप कैसे मैनेज करती है। तो मैं आपको सच्ची बात बताऊँ ना, आज 3 दिन हो गए हैं, 3 दिन हो गया और मेरे घर में भिंडियाँ बनी हुई हैं। ठीक है। और मुझे ये चीज़ इसलिए बताते हुए शर्म महसूस नहीं हो रही क्योंकि हमने घर चलाना होता है। और मेरी बहुत सारी बहनें जो 4-4 दिन सालन करती हैं, 5-5 दिन सालन करती हैं। आज मेरे घर 3 दिन हो गए हैं भिंडियाँ पकी हुई हैं और मैं 3 दिन से खा रही हूँ। ठीक है। और मैं ऐसे ही करती हूँ, मुझे जहाँ पे लगे ना यार ये फ़िज़ूल खर्ची नहीं करनी, मैं वहाँ नहीं करती। आप बाज़ार से जाएँगे सालन लेने या सब्ज़ी लेने के लिए तो वो बहुत पैसे लग जाएंगे, जहाँ पे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करके आप 2 टाइम की रोटी खा लेंगे ना तो आपके लिए बेहतर होगा। अभी 11 बजे हम लोगों ने नाश्ता किया, 11 और रात को अब खाना खाएंगे क्योंकि उसके बाद भूख बिल्कुल भी नहीं रहती है। तो ना मैंने कभी फ्रूट लाया यार, क्या करें, इतनी महंगाई हो गई है। अब फ्रूट लेने भी जाएँ तो कितना महंगा आता है, कसम से आप यकीन करें ना, मैं आपको सच्ची बात बता रही हूँ। और जहाँ तक बाहर की कोई खाने पीने वाली चीज़ है, हाँ मुझे लगता है कि जब सैलरी मिलती है ना तो मैं ख़ुद को ट्रीट देने के लिए 100-200 या 500 रुपया मैं अपने पास से लगा देती होती हूँ। चलो यार जिधर इतने पैसे बचाने होते हैं वहाँ पे 500 से ही लग जाए तो कोई मसला नहीं है। तो वहाँ पे फिर मैं स्टार्टिंग में 500-1000 रुपया खर्च कर दूँ ना, मुझे नहीं पता चलता। उसके बाद जी उसके साथ साथ मैं आप लोगों को बताऊं कि ये जो कपड़े वगैरह होते हैं ना, मैंने जैसे अपने बेटे के आप लोगों के साथ शेयर किया था कि अपने बेटे के कपड़े कैसे मैनेज किए। तो वो मैंने कुछ पैसे संभाल के रखे हुए थे। हर महीने मैं तकरीबन 2 से 3 हज़ार रुपया बचा लेती होती हूँ। तो उससे फिर मैं ये करती हूँ कि मैं ना आसानी से आराम से मैं अपने बेटे के कपड़े मंगवा लेती हूँ, या उसकी कोई चीज़ मुझे नज़र आ रही है या स्कूल की कोई चीज़ या घर की, तो मैं उसके लिए मंगवा लेती होती हूँ। जैसे कि मेरे पास अब कपड़े पड़े हुए थे गर्मियों वाले, तो डेली कहती थी कि आज लेके आती हूँ, आज लेकर आती हूँ, लेकिन कसम से यकीन करेंगे दिल ही नहीं करता कि जाके टेलर को जाके कपड़े देकर आऊँ। मैं कहती हूँ ऐसे ही पड़े हुए अच्छे लग रहे हैं। तो आने वाले हालात को कोई पता नहीं होता।
तो मैं ना अभी नहीं स्टिच करवाऊँगी, क्योंकि सिलाई भी देनी पड़ती है 1000 रुपया, तो फिर वो बड़ा एक मेरे लिए ना मुश्किल हो जाता है। सो उसके बाद जी मैं जो आप लोगों के साथ ईद के कपड़े दिखाए हैं ना, मेरे तो ईद के कपड़े हो गए हुए हैं। जूते भी मेरे पास काफ़ी सारे पड़े हुए हैं, मैंने पिछली ईद पे भी लिए थे। उससे पहले मैंने 500 रुपये के जूते लिए थे, 2 ना 1000 रुपये के 2 जूते लेकर आई थी। वो वैसे के वैसे ही पड़े थे, क्योंकि उस टाइम मैं प्रेग्नेंट थी, तो मेरे पाँव ना स्वेलिंग कर गए थे, तो वैसे के वैसे ही पड़े हुए हैं। तो फिर मैंने इस दफ़ा ये सोचा कि मैं अपने लिए जूता ले लूँगी। हाँ, मेरे बेटे के भी सैंडल पड़े हुए हैं, तो अगर मुझे उसके लिए जूता लेना पड़ा ना, तो मैं तकरीबन 800 या 1000 तक ना उसके लिए एक सैंडल का जोड़ा एक और ले आऊँगी। तो हस्बैंड कहते थे कि मुझे ज़रूरत नहीं है इस दफ़ा कपड़े लेने की, क्योंकि अभी तो ईद गुजरी है, तो स्टिच करवाए थे लास्ट टाइम ही, तो फिर रहने तो नहीं करवाएंगे ना इस दफ़ा। तो फिर मैंने कहा चलें ठीक है। और मैं फिर यही सोचूंगी कि क्योंकि बड़ी ईद है ना, तो बड़ी ईद पे फिर हमारे घर में कुर्बानी नहीं होगी, तो मैं फिर अपने अब्बू लोगों के घर चली जाऊँगी, क्योंकि हमारे अब्बू ना हर दफ़ा माशाल्लाह से भाई भी कुर्बानी देते हैं और करवाते हैं, और साथ अब्बू भी ना। तो फिर मैं ये करूँगी कि मैं उधर चली जाऊँगी, फिर शाम को वापस आ जाऊँगी। वहाँ से मैं अल्हम्दुलिल्लाह इतना ज़्यादा गोश्त ले आती हूँ ना कि मेरा वो महीना क्या पूरा महीना आराम से गुजर जाता है। तो मुझे ना एक ये है कि अब हम गोश्त खाए हुए हमें तकरीबन काफ़ी टाइम हो गया, काफ़ी अरसा के कहीं से अकीके का आ गया या किसी जगह से आ गया ना, तो मैं मैनेज कर लेती होती हूँ। लेकिन अगर कभी ऐसा हो ना कि नहीं मिल रहा, तो मैं कोई नहीं, कोशिश करती हूँ कि अल्लाह का शुक्र अदा करूँ कि जो जिस तरह मैनेज हो रहा है ना, बस वैसे ही मैनेज होता रहे। सो अब्बू कह रहे थे कि इस दफ़ा ईद है तो पहले आ जाना। मैंने कहा चलें ठीक है, कोशिश करूँगी, क्योंकि जिस तरह घर की रूटीन बनी होती है ना यार, कहीं जाने का भी दिल नहीं करता। बस कोशिश यही करती हूँ कि मैं घर ही रहूँ ना। सो उसके बाद क्या करूँगी कि जो मैंने आप लोगों के साथ ये खर्चा शेयर कर दिया, फिर अगले महीने का ये खर्चा होगा जहाँ पे मैंने कपड़े नहीं लेने, जूते नहीं लेने, शॉपिंग नहीं करनी। वहाँ पे अगर मैं ईद पे उधर चले जाऊँगी, तो ईद पे भी हमारा खर्चा बिल्कुल भी नहीं होगा। थोड़े बहुत पैसे बचेंगे, क्योंकि इस महीने जो हमारा सिलेंडर नहीं ना आया, वो अगले महीने आएगा, क्योंकि 3700 रुपये का सिलेंडर है, 4000 ही कह लेना, 4000 रुपये का सिलेंडर आ जाएगा हमारा। जो मैंने ये कुछ 2-3 माह बचत की है ना, वो हमारा सिलेंडर नहीं आया इसलिए बचत की है। अब बचत नहीं होगी हमारी, क्योंकि उसमें सिलेंडर आ जाएगा। मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आती है, आप ही आपका बिल नहीं आता, आपने तो एसी लगवाया हुआ है। मैं यकीन करें, मैंने जो 7 से 8 साल गुजारे हैं ना, वो मैंने कूलर में गुजारे हैं, और कूलर का बिल 2000-2500 आता रहा है। अभी 1 साल हुआ है शायद मुझे एसी लगवाए हुए, और एसी जब से लगवाया ना, यकीन करें कि यहाँ पे मेरा 30 रुपये भी बिल आया। अगर यकीन नहीं आया तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको इंस्टा पे स्टोरी लगा दूँगी। मेरा 30 रुपये भी बिल आया हुआ है, ठीक है। तो हमारे आज़ाद कश्मीर में बिजली बहुत ज़्यादा सस्ती है। हमने पूरा महीना जो है ना एसी चलाया था, लेकिन उसका बिल हमारा 30 रुपये आया था। अल्हम्दुलिल्लाह कोई 2 नंबरी नहीं की। अल्लाह को हिसाब देना है। जिस पानी से हम वुज़ू करते हैं, तो उससे हम नमाज़ पढ़ेंगे, क्या हमारी नमाज़ कबूल होगी? कभी 2 नंबरी नहीं की हम लोगों ने, ठीक है। तो अल्लाह का शुक्र है कि हमारे आज़ाद कश्मीर में अपना डैम है, जिसकी वजह से हमारी बिजली हमें बहुत फ़ायदा देती है। लास्ट टाइम पे बहुत ज़्यादा हंगामा हुआ था, ठीक है, जिसकी वजह से हमारी बिजली कम हो गई थी। जहाँ तक सब्ज़ियों की बात आती है, जी हाँ, यहाँ पे सब्ज़ियाँ भी बहुत ज़्यादा कम हैं, ठीक है। और आप लोगों के शायद वहाँ पे भी पाकिस्तान वाली साइड पे सब्ज़ियाँ महंगी होंगी, लेकिन यहाँ पे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि सब्ज़ियाँ बहुत ज़्यादा। अच्छा, मैं सब्ज़ियाँ इसलिए इकट्ठी मंगवा लेती होती हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है यार कि अगर मैंने पैसे संभाल के रखे हैं ना, वो कहीं ना कहीं लग जाने हैं, क्योंकि मुझे ये लगता है कि पैसे लगने वाली चीज़ें तो लग जाती है। इस दफ़ा मैंने नेट लगवा लिया है तकरीबन, पहले मेरा 4000 का नेट लगता था, अब मैं 1100 रुपया दे के नेट पैकेज करवा लिया करूँगी, क्योंकि मेरी सिस्टर इन लॉ कहती थी कि चलो थोड़े बहुत पैसे मैं दे दिया करूँगी, थोड़े तुम दे देना करना, तो हम ना नेट लगवा लेते। तो मैंने कहा चलो ठीक है, तो हमने फिर इस तरह करके ना मैनेज कर लिया हुआ है। और बाकी जो भी चीज़ें वगैरह होती हैं ना, फिर राशन वगैरह, ये तो मंथली है यार। आटा महंगा है, आटा तकरीबन 8 किलो शायद हमारा कोई 700 का आता है, ठीक है। सॉरी, हाँ, इतने का ही आता है। तो ये जो ऑयल के पैकेट है ये ऑलरेडी महंगे हैं, 600 रुपये का एक पैकेट है, तो मैं तकरीबन 4 पैकेट मंगवाती हूँ ना। तो ये बेशुमार चीज़ें होती हैं ना, ये टोटल हमारी 10,000 की आती हैं। फिर दूध है, वो किलो दूध हमारा 6,000 का आता है। तो ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हुई हूँ ये चीज़ें वगैरह। तो फिर मैंने कहा कि चले आज मैं डिटेल से आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे होते हैं, आप कैसे मैनेज करते हैं। अच्छा, सब्ज़ियाँ ख़राब नहीं होती। देखें, भिंडियों को आप फ्राई करके ज़िप-लॉक बैग में रखेंगे, वो ख़राब नहीं होंगी। उनको आप काफ़ी दिन भी रखेंगे, नहीं ख़राब होगी। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं सारी ज़िंदगी तो नहीं कह सकती, लेकिन 15 साल कह लें, मैंने अपनी अम्मी को भी देखा, और मैं ख़ुद भी ये चीज़ कह रही हूँ कि ये चीज़ें ख़राब नहीं होती, ठीक है। और उसके बाद मैं आप लोगों को बता दूं कि करेले भी कभी ख़राब नहीं होते, शिमला मिर्च कभी ख़राब नहीं होती,
उसके बाद कद्दू शरीफ कभी ख़राब नहीं होते। इनको आपने काट के बारीक बारीक ज़िप लॉक बैग में ऊपर वाले खाने में रख दिया। अगर आपकी स्पेस ज़्यादा नहीं है ना, फिर भी ये चीज़ें, ये ज़िप लॉक बैग आपको कवर करके रख देंगे। अगर इस तरह बाउल में डाल के रखेंगे या प्लेट्स रखेंगे तो वो कवर सही तरह से नहीं होगा, ठीक है, मैनेज नहीं होगी फ्रिज उस तरह से। मैं भी पहले ऐसी करती थी, बड़ी परेशान हो जाती थी। फिर मैंने ज़िप लॉक बैग मंगवाए और शुक्र है कि वो सब कुछ चीज़ें ना मेरे लिए मैनेज हो जाती हैं। तो फिर मैंने ज़िप लॉक बैग में ही हर चीज़ एडजस्ट की हुई है। और अभी बच्चों के लंच आइडियाज़ भी बहुत सारी बहनें कह रही थी कि आप ही लो बजट में रहते हुए बच्चों के लंच आइडियाज़ शेयर करें हमारे साथ, क्योंकि बड़ी मुश्किल होती है ना। तो मैंने कहा चला ठीक है, आज आप लोगों से शेयर करती हूँ। तो और साथ साथ मैं आप लोगों को वीडियो की बात भी बताती हूँ कि यहाँ पे ना मैं कर रही थी वाशरूम की सफाई ना। अच्छा, बाल्टी साफ़ किए हुए कितने टाइम हो गया मुझे, आई थिंक 2 महीने हो गए हैं। तो 2 महीने के बाद मैं आगे ये साफ़ कर रही थी, क्योंकि हमने ना नया टब लाया हुआ है। तो टब में ना ज़्यादा जो क्या कहते हैं उसको, शावर वगैरह लेते हैं। लेकिन ये जो बाल्टी थी ना, ये ऐसे ही पड़ी हुई थी। डेली कहती हूँ कि आज इसको वॉश करती हूँ, आज इसको धो के चमकाती हूँ, लेकिन फिर मैंने कहा चलो आज जो है ना, आज इसको सही साफ़ करते हैं। इसमें ना मैं कपड़े वगैरह धोती हूँ या वैसे ही अच्छा, तो आप इस्तेमाल मेरे होती चैनल पे है। न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और एक अच्छा सा कमेंट कर दें। आप लोगों की सपोर्ट का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अब तो मैं किसी को ना भी बोलूँ ना, आप लोग खुद ही कर देते हैं लाइक और कमेंट, तो उसके लिए शुक्रिया। तो यहाँ पे जी बस मेरी बाल्टी हो चुकी थी साफ़, क्योंकि तेज़ाब लगाया हुआ था ना, तो तेज़ाब जो था ना वो मेरे हाथ मुँह को लग रहा था बहुत ज़्यादा। एक मुझे ना एक जलन सी हो रही थी। फिर मैंने क्या किया कि मैंने कहा जल्दी जल्दी से धो लेती हूँ, क्योंकि बाहर शाम हो चुकी थी। तकरीबन थोड़ा सा रेस्ट किया था ना, तो उसके बाद फिर मैंने ना जो कपड़े वगैरह पड़े हुए थे ना, वो मैंने सारे बाहर फैला दिए, क्योंकि अब जो है ना बारिश वाला मौसम दोबारा से हो रहा था। फिर मैंने कहा कि चलो ना अब जल्दी जल्दी से ये वाली चीज़ें जो थी ना मुझे साफ़ करनी थी, क्योंकि मैंने वाशरूम साथ साथ डेली साफ़ करती रहती हूँ। लेकिन ये जो बाल्टी थी ना, फिर मैंने कहा कि अच्छा नहीं लगता कि ऐसी पड़ी हुई है, काफ़ी दिन हो गए हैं, तो आज इसको ना मैं टाइम निकाल के, टाइम मिलता ही नहीं था क्योंकि बहुत ज़्यादा काम होते। तो फिर मैंने कहा कि आज अभी थोड़ा सा फ्री टाइम है, तो मैं इसको ना साथ साथ आप लोगों को बताती हूँ कि आपके घर में भी अगर तेज़ाब वगैरह होता है ना, तो आप कोशिश किया करें ग्लव्स वगैरह चढ़ा लिया करें, क्योंकि मेरे पास तो ग्लव्स कोई नहीं था। मैंने पहले सोचा कि मैं ना शापर चाड़ लेती हूँ, लेकिन वो शापर से पता है क्या होता है, वो फिर मुझे उस तरह से सफाई सही नहीं होती है। तो इधर ना मैं आप लोगों को बताती हूँ कि बाल्टी इतनी अच्छी साफ़ हो गई थी ना, इतनी खुशी होती। फिर मैंने मग्गा भी अच्छी तरह से साफ़ किया, क्योंकि मुझे शक था कि मग्गा भी सही तरह से साफ़ नहीं हुआ। फिर मैंने मग्गे को, बाल्टी को अच्छी तरह से साफ़ किया और फिर मेरे दिल को सुकून मिल गया था। ये देखिए जी माशाल्लाह से खूबसूरत तरीन, हम थोड़े से बजट में रह के हर चीज़ को हम नया कर सकते हैं। जैसे कि मैं अपने हर चीज़ को नया कर देती हूँ। और मैंने ये वॉशिंग मशीन भी धोनी है, लेकिन अब मेरा ये दिल है कि जिस दिन धूप निकलेगी ना, तो वह बाहर लेकर जाकर इसको अच्छी तरह से धोऊँगी। तो रोशनी में ना सही ज़्यादा अच्छा नज़र आता है। सो उसके बाद जी मैंने कहा कि चलो मैं ना वाइपर लगा देती हूँ। मैं साथ साथ वाशरूम वगैरह ना डेली धोती रहती हूँ, तो इतना मुझे साफ़ मांजने की ज़रूरत नहीं है। तो बस इसको वाइपर लगा के ना तो बाहर चलते हैं। तो यहाँ पे जी मैं बाहर आई, बर्तन ना थोड़े से पड़े हुए थे, मैंने कहा चलो मैं बर्तन धो लेती हूँ, पहले चलते हैं बाहर। और बारिश इस तरह सुबह से बहुत ज़्यादा लगी हुई थी ना, लेकिन अभी फिर से दोबारा से बादल आ रहे थे। तो फिर मैंने कहा कि या अल्लाह पाक कभी बारिश ना दें, क्योंकि मैंने कपड़ों को स्पिनर ही नहीं किया यार। ड्राई हुए हो ना कपड़े, तो वो ये हमें फ़ायदा हो जाता है कि उतार के फिर हम अपने रूम में रख लेते हैं, लेकिन अभी सारे गीले थे बहुत ज़्यादा। तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने कहा चलो जितनी देर में बारिश या हवा वगैरह नहीं है ना, तो इतनी में थोड़ी सी हवा लग जाए, फिर मैं इनको ना उठा के अंदर रखाती हूँ। तो अभी ना हमारे मगरिब का टाइम है, तो बोल गए थे कि लाइट्स वगैरह सारी ऑफ़ कर दें। तो फिर मैंने कहा चलो मैं बैठे थोड़ी सी वीडियो बना लूँ, तो फिर मैं सारी लाइट्स वगैरह ऑफ़ कर देती हूँ। तो साथ ही मैं बर्तन धो लूँगी। बर्तन धो लूँ ना, तो आप लोग नेक्स्ट मुझे जल्दी जल्दी से वीडियो को लाइक कर लें। मेरे अब्बू की सालगिरह और मैंने जाना था, मुझे समझ नहीं थी आ रही कि मैं अपने अब्बू को क्या गिफ्ट दूँ, क्योंकि अच्छा नहीं ना लगता बंदा हाल ही चला जाए। और पिछले साल अब्बू की बर्थडे थी ना, तो मैं केक ले गई थी, लेकिन फिर दिल में ना वो उस तरह से होता है कि यार इतना थोड़ा सा, क्योंकि उस टाइम मुझे इंजेक्शन बहुत ज़्यादा लग रहे थे, मेरी अल्ट्रासाउंड हो रही थी, बहुत चीज़ें मैंने जो तकलीफ़ें बर्दाश्त की हैं, अल्लाह ताला उसका नेमुल बदल अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। क्योंकि वो जो दुख है ना, वो सिर्फ मैं नहीं भूल सकती। मुझे लगता है कि मैं अंदर से तो टूट चुकी हूँ, लेकिन हो सकता है कि मैं बाहर से खुश आप लोगों को नज़र आ रही हूँ, लेकिन अंदर से उस तरह से मुतमिन नहीं हूँ जिस तरह से मैंने अपनी प्रेगनेंसियाँ लास्ट की हैं ना। तो इसका नेमुल बदल अल्लाह पाक मुझे देंगे। मैं बार बार याद करके खुद को तो इस तरह से ताज़ा नहीं करना चाहती, लेकिन यकीन करें कि बहुत तकलीफ़ देती हैं। सो फिर मैंने कहा कि आज ना अब्बू के लिए कुछ लेकर जाऊँगी। सो मैं आप लोगों को बताती चलूँगी यहाँ पे ना मैं क्या कर रही थी कि मैं अभी टेलर के पास जा रही थी। अगर मैं खुद ना गई तो भी मैं अपने हस्बैंड को भेजती हूँ कि वो जाके ना टेलर के घर ये दे आए, और मैं फिर कॉल पे ना उनको समझा दूँगी, क्योंकि आज जाना जो है अब्बू की सालगिरह पे। तो फिर मेरा ये दिल था कि मैं ये ना साथ ले जाऊँगी। तो ये जी मेरा एक ऑरेंज कलर का ड्रेस था, ये मुझे याद पड़ता है कि ये 2 पीस है, पता नहीं क्यों। फिर मेरे हस्बैंड कहते हैं ये 3 पीस बना हुआ है ना, तो चले अब मैं खुद ही उनको ना देकर भेजती हूँ, तो वो खुद ही मैनेज कर लेंगी। साथ इसका ये दुपट्टा है, मैंने ये बोला कि ये दुपट्टा है, तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि नहीं ये पूरा। देखें ये जो ड्रेस है ना, ये वाला ये मैंने मंगवाया था ऑनलाइन। अगर तो मैं उनसे पूछ लूँ ना कि ये 2 पीस था या 3 पीस, मुझे ज़रा आइडिया नहीं, क्योंकि मैंने तो ये दुपट्टा ही बनाया हुआ है। और नेक्स्ट मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ये जो ड्रेस था ना ब्लैक, इसका मैंने
मैंने समझा हुआ था कि गला भी है, मैं आप लोगों को आगे जाके दिखाती हूँ। और मैंने साथ साइज़ वगैरह भी सारे रखे हुए थे, और ये जो साइज़ वगैरह था ना ये सबसे बेस्ट थे, तो मैंने 2 शर्ट्स रख दिए। मैंने कहा एक का पहले मैं स्टिच करवा के देख लेती हूँ ना कि इनके साइज़ कैसे हैं। तो गर्मियाँ गुजर रही हैं और कपड़े वैसे के वैसे ही पड़े हुए हैं। मेरा दिल है कि पहले ऑरेंज और एक ब्लैक सिलाई करवा लेती हूँ, या मुहर्रम में ना कभी कभार 10 मुहर्रम को ना मैं ब्लैक ड्रेस पहनती हूँ। तो फिर मेरा ये दिल है कि ना मैं ये अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सुन्नी, तो वैसे ही कभी कभार जब वैसे दिल करे ना मुहर्रम में ब्लैक ड्रेस पहनने का, तो फिर मेरा दिल था कि ये मुहर्रम के पास जाके ना, क्योंकि ईद के बाद मुहर्रम स्टार्ट हो जाना है, तो फिर मेरा दिल था कि एक ब्लैक करवा लेती हूँ और एक ऑरेंज करवा लूँगी। उन्होंने तो वो पाइपिंग वगैरह ख़ुद लगा देंगी मुझे, तो वो मीन के 800 रुपया लेती हैं मेरे से, तो पाइपिंग वगैरह लेस वगैरह ख़ुद लगा के देती हैं। और उसके बाद जी बाकी जो ड्रेस है ना वो प्योर काटन ही जो होती है, मोटे वाली थोड़ी सी काटन, ये वो ड्रेस पड़े हुए थे। लेकिन अभी गर्मियाँ इतनी ज़्यादा आ रही हैं, मेरा तो दिल करता है कि इतना पतला लोन का सूट हो ना बस बंदा वही पहने, ये मोटे काटन के नहीं पहने होते। तो ये फिर मैं मिड सीज़न में स्टिच करवा लूँगी, जैसे कि सितंबर अक्टूबर में ना जाके, तो ये फिर उन दिनों में ना चल जाएंगे। ये मेरा येलो ड्रेस मुझे इतना पसंद है ना, और ये मुझे इतना अच्छा लगता है ना, तो अभी फिर मैंने स्टिच को नहीं करवाया। ये मैंने तकरीबन दिसंबर में लिया था, लास्ट दिसंबर में ना जाके। तो फिर मेरा ये दिल था कि चलो मैं ना इस ड्रेस को किसी ना किसी तरीके से स्टिच करवा ही लूँगी। और मैं ना ये ड्रेस ऑलरेडी आप लोगों के साथ शो करवा चुकी, लेकिन कुछ बहनें जो मेरी न्यू चैनल पे आई हैं ना वो कहती हैं कि नहीं आप हमें ड्रेस दिखाया करें, आपने कौन से लिए हैं, किस जगह से लिए हैं। ये मैंने फेसबुक के एक पेज से लिए थे, अब उनका मुझे याद नहीं आ रहा नाम, तो हो सकता है वो वीडियो देख रही हो। अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो मैंने ये ड्रेस वहीं से मंगवाए थे। उसके बाद जी ये ब्लैक जो शर्ट है ना ये सिर्फ शर्ट है, और इसके साथ मुझे ना ब्लैक ट्राउज़र स्टिच करवाना है, लेकिन ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरा दिल करता है जब मैं पहनूंगी कितना प्यारा लगेगा। फिर मैं इसके साथ गोल्डन लेस लगवा लूँगी, साथ ब्लैक ट्राउज़र बनवा लूँगी, तो ये बड़ा अच्छा लगेगा। उसके बाद जी मैंने कुछ टाइम पहले आप लोगों के साथ शेयर किया था ना, मैंने 3 ड्रेस मंगवाए थे, तो उनमें से एक ब्लू ड्रेस मैंने ये लिया था, और ये तकरीबन मुझे शर्ट मिली थी आई थिंक मुझे फ़र्क पड़ता है 1700 की शायद ली थी। शलवार कमीज़ थी ये पूरी ना, तो मैंने भी अभी भी ब्लू ड्रेस पहना हुआ है, और ये लिलन है। तो जो मैंने लिलन का पहना हुआ है ना ये भी बहुत ठंडी लिलन है, और ये जो दूसरी है वो भी ठंडी लिलन है। तो ये इसी मौसम में पहनने वाले हैं, तो मैंने कहा चलो मैं ना इनको आज दे कर आती हूँ। बेशक वो मुझे हर महीने एक एक सूट जो है ना स्टिच कर दिया करेंगी। तो उसके बाद ही साइज़ भी मैं यहाँ पे रखती हूँ। साइज़ मैंने 2 शर्टें रखी हैं साथ। तो उनको आगे मैंने बताया ना कि मैंने 3500 वाला ड्रेस लिया था, आई थिंक ये 3500 वाला ही ड्रेस है, और इसकी फ़िटिंग बहुत अच्छी हुई भी है। तो ये मैंने किसी शादी पे पहना हो या कहीं पे जाना हो ना तो मैं ये पहन लेती होती हूँ। 2-3 दफ़ा पहन लिया, अब मेरा दिल है इसको घर ही पहन लूँ, क्योंकि ये कितना अच्छा ड्रेस बना हुआ था ना, स्टिच हुआ हुआ था, सही पैच वगैरह लगे हुए थे। तो इसको भी मैंने साइज़ में रख दिया, चलो एक सूट इसका भी स्टिच हो जाएगा। जी मुझे दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।